अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती मोहब्बत और यक़ीदत के साथ हाज़िर हूँ और तमाम अपने भाइयों को बहनों को गौर व फ़िक्र की दावत देता हूँ। आज का मेरा टॉपिक नमाज पे है कि नमाज़ पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी नमाज को क़ायम करना है। अल्लाह ताला अगर नमाज़ पढ़ने का, रोज़े रखने का, ज़कात देने का हुक्म एक या दो जगह अपने कलाम में इरशाद फरमाता है तो अल्लाह ताला कम से कम 6 जगह नमाज क़ायम करने का हुक्म देता है। नमाज क़ायम करो, नमाज क़ायम करो, नमाज क़ायम करो। तो मेरे अजीज़ों, हमारी उम्रें नमाज़ें पढ़ते पढ़ते गुज़र जाती हैं और हमें ये पता नहीं चलता कि हमने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, या ऐसी ही बस फॉर्मेलिटी पूरी की है जो ज़ाहिरा है। तो अगर हमें ये पता करना हो, हमें ये पहचानना हो कि नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी या नमाज हमारे अंदर क़ायम हुई या ना हुई, तो उसका बेहतरीन तरीक़ा है। वो तरीक़ा कार क्या है कि जितना मैं ख़ुद को जानता हूँ इतना मुझे कोई नहीं जान सकता। मुझसे ज़्यादा अगर कोई मुझे जानता है तो वो मेरा रब जानता है। तो अब अगर हमें जानना है कि नमाज क़ायम हुई या ना हुई तो उस पर हम गौर व फ़िक्र करें। आज हमारी ये हालत है कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं और मस्जिद के गेट से ढंग से निकल के थोड़ी ही दूर जाते हैं और एक दूसरे की ग़ीबत, बुराइयाँ और हम दुनिया के शैतान के उन वसवसों में फंस के फिर अपनी नमाज को ख़राब कर लेते हैं। तो हमें ये गौर व फ़िक्र करना है कि नमाज क्या है और अल्लाह ताला का मकसद क्या है। जो अल्लाह ताला अगर पढ़ने को एक या दो जगह इरशाद फरमाता है तो क़ायम करने को 6 जगह इरशाद फरमाता है। जैसे कि मैं मिसाल दूं, किसी बाप को अपने बेटे को 2 वसीयतें करनी हो, काम दोनों ज़रूरी हों, लेकिन एक काम इतना हो कि हाँ करना है और एक ये है कि ज़रूरी करना है, तो जाहिर सी बात है हम अपनी औलाद को दोनों ही कामों की नसीहत करेंगे। मगर जिस काम की नसीहत अगर बार बार लगातार 6 बार भी कर दें तो वो औलाद को भी समझ जाना चाहिए कि बहुत ज़रूरी काम है। तो मेरा पाक परवरदिगार ये चाहता है अपने बंदों से कि जो अल्लाह ताला तौफ़ीक़ हमें दे रहा, हमें ज़िंदगी दे रहा, हमें मौक़े दे रहा तोबा के बार बार और नमाज़ें पढ़ने के, क्योंकि सब कुछ उसी की तौफ़ीक़ से है, तो हम ये गौर व फ़िक्र करें कि नमाज हमारे अंदर क़ायम हुई या नहीं हुई। नमाज इतनी बेहतरीन चीज़ है कि इंसान को फ़र्श से अर्श तक पहुंचा देती है, अल्लाह के सबसे ज़्यादा क़रीब कर देती है। लेकिन नमाज बंदे में क़ायम होनी चाहिए, पढ़ने से खाली काम चलने वाला नहीं है। नमाज एक भलाई है और जिस इंसान के अंदर भलाई क़ायम हो जाती है तो वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, सामने वाले का इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत सब महफूज हो जाता है। जिसके अंदर भलाई क़ायम हो जाती है वो कभी ज़िंदगी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लाख हम उम्रे कर लें, हज कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, अगर हमारे अंदर भलाई क़ायम नहीं हुई है तो हमसे जो है ना सामने वाला महफूज नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज़ों, हम ये गौर व फ़िक्र रात को लेट के करें कि अगर हमारे अंदर नमाज क़ायम हो गई है तो नमाज एक गारंटी है अल्लाह की तरफ से कि नमाज जिसके अंदर क़ायम हो जाती है, नमाज तमाम फ़ाहिशा और बुरी बातों से रोक देती है। तो अगर हमारे अंदर दूसरों की ग़ीबत, दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की नफ़रतें दिल से समझो निकल गई और हम अल्लाह के हुजूर हाजिर होके और सच्चे दिल से तौबा करके नमाज़ें पढ़ते रहें और अपने अंदर भलाई क़ायम कर लें, यानी कि नमाज को क़ायम कर लें, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को, उन सजदों को भी कबूल करेगा और हमारे अंदर नमाज क़ायम हो जाएगी। भलाई क़ायम हो गई तो नमाज क़ायम हो गई और नमाज क़ायम हो गई तो